अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहु लातून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सल्लत सूरह मुबारक अल-हम्द कुरान मजीद का एक जामे सूरा और इदल कुरान हम पल्ला कुरान कुरान का मुसावी सूरा। कुरान मजीद का जितना वज़न है इतना तन्हा सूरह मुबारक अल-हम्द का वज़न है। इसका कुछ इलाज कीजिए। कोई चीज़ रखो। गुज़िश्ता मजालिस से जो गुफ्तगू रही उसका ख़ुलासा यह है कि कुरान मजीद तफ़सील है और सूरह मुबारक अल-हम्द फ़हरिस्त मतालिब है। अल्लाह को हिदायत बशरियत के लिए और हिदायत तकवीन के लिए कुरान मजीद में अपने कलाम के उन्वान से इस कलाम को यानी सूरह मुबारक अल-हम्द को इसलिए नाजिल करना हुआ कि मकसद हयात बशर फ़लसफ़े कौन व मकान और तकवीन और तशरीह की तफसील बयान हो सके। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता से पेवस्त ये बात रही कि कुरान की हकीकत मकनून और महफूज है और कुरान का ज़ाहिर मलफूज और मंतूक़ है। जितना ज़र्फ़ होगा, माफ़ कीजिएगा, जितना मज़रूफ़ होगा इतना ही उसके लिए ज़र्फ़ का तयन भी किया जाएगा और बाज़ औक़ात जितना ज़र्फ़ होगा इतना ही उसके लिए मज़रूफ़ को उन्वान करार दिया जाएगा। अल्फाज जितनी गुंजाइश रखते हैं
लुग़त जितनी गुंजाइश रखती है इतने ही मतालिब उसमें समा सकेंगे। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। असल मकसद तुम्हें समझाना था, तुम जिस अंदाज से समझ सकते हो हमने वो इंतज़ाम किया है। कुरान मजीद सांचा है, माफ़ कीजिएगा, अरबी ज़बान सांचा है, कुरान उस सांचे में ढलने वाला अल्लाह का इल्म है। अब अल्लाह का इल्म क्योंकि सांचे में किसी ढांचे में, किसी ज़र्फ़ में महदूद नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह के इल्म को इस ज़ाहिर कुरान और इस मंतूक़ और मलफूज़ कुरान में महदूद जाना जाए, ये सही नहीं होगा। सवाल यह है कि अरबी ही क्यों? क्या और लुग़तें उस ज़माने में मौजूद नहीं थीं? बल्कि तारीख़ लुग़त शनासी में तो शायद अरबी से हटकर बहुत सारी और ज़बानों का वजूद भी पाया जाता है। लेकिन कुरान एक मकाम पर इरशाद हो रहा है कि इन्ना जअलनाहु, इन्ना अंज़लनाहु, ये दो मुख्तलिफ़ आयतें हैं। क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसको जो नाजिल किया है कुरान को, वो अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। कल की बात से यूँ मैं पेवस्त करूँ बात को कि आखिर अरबी ही क्यों? सबसे पहला पहलू तो, पहला गोशा तो यह है कि महबूब की ज़बान है। अल्लाह ने जिसकी खातिर पूरी कायनात बनाई है, अल्लाह ने जिसकी खातिर सब कुछ बनाया है, अल्लाह ने जिसे अपनी मारिफत का उन्वान और ज़रिया करार दिया है, वो अरबी बोलता है। उसके आबा व अजदाद अरबी बोलते थे। वो जिस घर में, सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो जिस घर में पैदा हुआ है, वो जिस घर में आया है, वो जिस गोद में पला है, वो जिस माहौल में आया है, वो माहौल अरबी ज़बान का माहौल है। और ये तो बड़े बड़े अहले दिल का तरीक़ा रहा है कि जिससे प्यार होता है उसकी अदाओं को भी पसंद किया जाता है। सलवात पढ़ने ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके तौर तरीक़ों को, उसके लिबास को, उसके हुलिये को पसंद किया जाता है, उसकी ज़बान को पसंद किया जाता है। अब मक्के में तो कोई ख़ास खुसूसियत नहीं थी जो अल्लाह मक्के की कसम खा रहा है। उक़सिमु हाज़ल बलद, कसम है, मैं कसम खाता हूँ इस बलद की, इस शहर की। क्यों भाई, क्यों मक्के की कसम? वहाँ का तो पानी भी शायद मीठा नहीं है, वहाँ के रोड रास्ते भी शायद बहुत मतलूब नहीं हैं, वहाँ की आबो हवा भी शायद बहुत मतलूब नहीं है, इसलिए कि अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, तुम इसमें रहते हो, इसलिए मक्का काबिल कसम हो गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो है महबूब की ज़बान है, नबी मुकर्रम की ज़बान है, इसलिए परवरदिगार आलम ने एक सबब, चंद सबबों की तरफ तवज्जो चाहूँगा आपसे। एक सबब कुरान को जो अरबी में अल्लाह ने नाजिल किया वो ये कि महबूब की ज़बान, और महबूब भी ऐसा महबूब कि मैं अगर तालिब इल्माना लहजे में कहूँ, अपने नाक़िस मुताले को इन अल्फाज में ढाल कर खुलासतन कहूँ कि इस पूरी कायनात में सिवाय मोहम्मद के अल्लाह को कोई नज़र ही नहीं आता। जो कुछ अज़मत और जो कुछ उन्वान फ़जीलत है वो सरकार के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। इतना प्यार है। और नक्कन साहब क्या खूब जुमला इरशाद फरमाते हैं कि हबीब किबरिया होना नबी की फ़जीलत नहीं है, महबूब इलाही होना नबी की फ़जीलत नहीं है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह।
अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरी इत्तबा करने से तुम महबूब किबरिया हो जाओगे। सरकार दो जहां से मोहब्बत करने वाला, उनसे इत्तबा उनकी करने वाला महबूब परवरदिगार हो जाता है। अजीज़ान गिरामी, अगर मैं ये भी कहता हुआ आगे बढ़ूं कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात में या मोहम्मद बनाए हैं या अली बनाए हैं, और यहाँ फिर मुझे अल्लामा नक्कन साहब याद आ रहे हैं। उनकी तफसीर बहुत ही जामे तफसीर है, उनके बयानात बहुत ही उम्दा बयानात हैं। अल्लाह ने इस खत्ते को एक बहुत बड़ी एक नेमत से नवाजा था। फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह शैतान से पूछ रहा है ना, या इब्लीस मा मन आकान तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदैया, ए इब्लीस तुझे उसे सजदा करने से किसने रोका था जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। इस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, मुतकब्बिर हो गया था या आलीन में से हो गया था। नक्कन साहब फरमाते हैं कि आलीन जमा है अली की। अल्लाह कह रहा है तू क्या अलियों में से हो गया था, आलीन में से हो गया था। जुमला बड़ा हसीन है। फरमाते हैं ये हस्तियां जब वहां होती हैं तो सब अली होते हैं, जब यहां आते हैं तो सब मोहम्मद होते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। महबूब की ज़बान है। अल्लाह को, अल्लाह का पसंदीदा वजूद है। अल्लाह इनके ज़रिए से जलवा करता है। तवज्जो चाहूँगा इस जुमले पर। अल मुतजल्ली बेखल्क़िही, अल मुतजल्ली लिखल्क़िही बेखल्क़िही। अल्लाह जलवा करता है मखलूक पर मखलूक के ज़रिए। ताज्जुब की बात नहीं है। जिसके ज़रिए से जलवा करे, जिस पर जलवा करे, वो दोनों बराबर हैं, वो हम जैसे हैं। उनकी कोई फजीलत नहीं है जिनके ज़रिए से अल्लाह जलवा कर रहा हो, और जिन पर जलवा कर रहा हो उनके ज़रिए से वो सब एक जैसे हैं। महबूब किबरिया, महबूब की ज़बान है अरबी। मेरा नबी अरबी में बात करता है, और शायद नबी की ज़बान अरबी है इसलिए अहले जन्नत की ज़बान भी अरबी है। अना अरबीयुन वल कुरान अरबीयुन व लिसान अहलिल जन्ना अरबीयुन। मैं खुद अरबी हूँ जी, कुरान अरबी में है और जन्नत में रहने वालों की ज़बान भी अरबी में है। बहुत सारे मतालिब और मफ़ाहिम मदरसे के हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ यहाँ फ़हरिस्तवार अर्ज़ करना चाहूँगा कि महसूसात और मुदरकात का बिला फासला और बिला वास्ता अगर ताल्लुक़ है तो वो क़ल्ब से है, क़ल्ब से, अक़ल से नहीं, क़ल्ब से। फ़ुआद, क़ल्ब, अक़ल, ये मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम हैं। जितनी भी चीज़ें हम दर्क कर रहे हैं, इनका जो डायरेक्ट बिला वास्ता ताल्लुक़ है वो क़ल्ब से है। पज़ीरिश होगी तभी तो अक़ल तक बात पहुँचेगी, पसंद किया जाएगा तभी तो कहीं और दूसरे मरहले में दाखिल होगा, उसकी तरफ इल्तफ़ात और तवज्जो होगी, एहसास होगा, उसका ख्याल होगा, तभी वो दूसरे मरहले में दाखिल होगा। मुदरकात और महसूसात का जो ताल्लुक़ है वो क़ल्ब से है, और क़ल्ब इलाही है। लिहाजा जैसे ही हमारा अजीज़ उस दुनिया से जाता है, उसे तलक़ीन अरबी में सुनाई जाती है, वो समझ रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि क्या मुझे कहा जा रहा है, क्या मुझे समझाया जा रहा है। एक पैगाम तो ये। दूसरा मफ़हूम, दूसरा हदफ और मकसद वो ये कि तफ़ाहुम और ताक़ुल उमूमी के लिए अरबी ज़्यादा रसा ज़बान है। इसके अल्फाज कसरत के साथ हैं, एक लफ्ज़ के कई कई मानी हैं, इसके बिस्तर मानी बहुत इसका वसी है। लिहाजा ऐसी ज़बान का इंतखाब करना था जो ज़बान ज़्यादा जामियत और वुसअत रखती हो। उतारना तो है, ज़बान में उतारना है, अल्फाज में उतारना है, इसको अल्फाज के सांचे में ढालना है। कौन सी लुगत का इस्तेमाल किया जाए, कौन से अल्फाज को, कौन सी ज़बान को लिया जाए,
जामे तरीन ज़बान, जिसके अल्फाज ज़्यादा हैं, जिसके यहाँ मफ़ाहीम ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और इल्लत कि परवरदिगार आलम का तरीक़ा और दस्तूर ये रहा है कि हर कौम में उस ज़बान वाले नबी ही को मबूस वो करता है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमे, हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर ये कि हर रसूल को उस ज़बान बोलने वालों के मुताबिक भेजा, उसी ज़बान का रसूल भेजा जिस कौम में हम रसूल भेज रहे थे। अरब हिदायत से महरूम हो जाते अजीज़ों, सख्त मिजाज लोग हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो महरूम हो जाता। अल्लाह खालिक़े बशर है तो खालिक़े अर्ज़ व समा भी है। वो जोग्राफियाई एतबार से जिस खत्ते को मौरिद हिदायत करार देना था, हिदायत बशर के लिए, ताली बशर के लिए, तरक्की बशर के लिए, इंसानी माशरे की तरक्की और ताली के लिए, वो जो इम्कानात, सहूलतें, वसाइल जिस खत्ते में अल्लाह ने ज़मीन के तौर पर रखे थे, सलवात पढ़ ले ज़रा मोहम्मद वाले, वो यही इलाका था। अगर इनकी ज़बान में अल्लाह बात ना करता तो ये हिदायत से महरूम हो जाते। इसलिए कि ये तो कह रहे हैं कि वला अंज़लना हाज़ल कुरान अजमिय्यन लक़ालू फुस्सिलत आयातुहु, ये अगर अजमी ज़बान में हम इसको नाजिल करते तो कुरान कह रहा है, ये कहते कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। या अजम को तो अजम का मतलब ही गूंगा है इनके मुताबिक। लिहाजा इस ज़बान में ढालने का एक मकसद और एक हदफ ये है। सर सैयद अहमद ख़ान ने, सर सैयद अहमद ख़ान उनको शायद लक़ब दिया गया था, वैसे तो तक़वी सैयद थे वो जी, रिज़वी और तक़वी सैयद थे। उन्होंने इस खत्ते के अंदर जो अंग्रेज़ी ज़बान को राइज किया, वो इस खत्ते के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा था उनका। एक दरवाज़ा खोला उन्होंने मगरिब की तरफ, एक दरवाज़ा खोला उन्होंने मसलन अंग्रेज़ी ज़बान समझने और समझाने वालों की तरफ। और वो दरवाज़ा ही नहीं बल्कि वहाँ से जो वहाँ की तालीम है, वहाँ के जो कारनामे हैं, सनतें हैं, वहाँ के जो इल्मी उन्वानात हैं, उनके लिए एक दरवाज़ा उन्होंने खोला। और उस वक्त में उनके लिए मुश्किलात का भी सामना उन्हें करना पड़ा। अलबत्ता बड़े बाज़ौक़ शुमार किए गए हैं। अहले अदब और अहले तारीख़ इसको ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। कई वाक़यात उनके मिसाली वाक़यात हैं, मैं बहुत ज़्यादा उन पर नहीं रुकूं। किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप सक़ीफ़े में होते तो अली को वोट डालते या किसी और को आप राय देते, तो अपनी रेश मुबारक पर हाथ फेरते हुए कहने लगे हम खुद उम्मीदवार होते। बहुत खुले दिमाग के थे, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर रोशन थी। अलबत्ता हमारी मज़लूमियत ये है कि बहुतों पे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह और रोशन होती हैं, मगर हमारे काफ़िले में मिलने के लिए जुर्रत हर एक में नहीं होती है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उन्होंने एक बाब रोशन किया, एक दरवाज़ा खोला, और जिसके ज़रिए से इस खत्ते के अंदर उस खत्ते के जो उलूम थे, जो वहाँ की कारनामे थे, सनतें थीं, वो यहाँ मुंतकिल हुई। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ जाने वालों में एक नाम अल्लामा इक़बाल का भी है। अल्लामा इक़बाल वहाँ से लौटने के बाद क्या कह रहे हैं? बहुत मशहूर उनके दो मिसरे हैं। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। अब वहाँ से लौटने, अब ये तय करना है कि जिस ज़बान, वो बहुत बड़ा कारनामा था, मैं उसकी, वैसे भी अहले बैत का चाहने वाला किसी ज़बान की मुखालिफत नहीं कर सकता। अहले बैत से मुताल्लिक़ उलूम का मुतलाशी वाक़ई तालिब इल्म किसी ज़बान की मुखालिफत नहीं कर सकता।
और इस वजह से भी नहीं, मौलाई तो इस वजह से भी नहीं कर सकता कि मेरे मौला इमाम हसन फरमाते हैं कि अगर मशरिक से मगरिब तक कोई एक मकान हो और उस मकान में हजारों दरवाजे खुलते और बंद होते हों और हर दरवाजे से नई जबान बोलने वाला आता जाता हो, तो मैं हसन और मेरा भाई हुसैन सारी जबानों को जानते हैं। लिहाजा किसी भी खास तौर पर अहले बैत से वाबस्ता, इस दरवाजे से वाबस्ता अफराद को किसी तौर भी किसी ज़बान की मुखालफत नहीं करनी। ज़बान की मुखालफत करना कैसे वैसे भी माकूल नहीं है, एक इल्मी बाप को बंद कर देने से के मुतरादिफ है। लेकिन थोड़ा सा मुकायसा कर लीजिए कि हमारे नज़दीक जितनी अहमियत अंग्रेज़ी को है, क्यों कि भाई वहाँ के उलूम, वहाँ के कारनामे, वहाँ की किताबें उस खत्ते से यहाँ मुंतकिल हों, वहाँ की जो दानिश है, वहाँ का जो अंदाज़ है। लेकिन जिनके पास कुरान हो, जिनके पास नहजुल बलागा हो, जिनके पास सहीफ़े सज्जादिया की 54 दुआएं हों जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जिनके पास ज़ख़ीरा इल्मी इस दर्जे पर हो, क्या सबब है कि हमारी तवज्जो अरबी पर नहीं है? हमें एक फ़ोरम पर बुलाया गया, बादिल नाखास्ता, वहाँ गए, राय ले रहे थे कि कैसे बेहतर निज़ाम हुकूमत चलाया जाए। तो मुख्तलिफ आरा थी, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब भी थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी थे। तो एक बहुत सारी बातों में एक बात मैंने गुजारिश की थी, छोटा सा आदमी हूँ, तालिब इल्म हूँ, मैंने गुजारिश की थी कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, निसाब तालीम उर्दू में होना चाहिए। चीन, जापान, ईरान, सऊदी अरब, ये मगरबी ममालिक, ये अपनी अपनी इलाकाई ज़बान में अपने तालिब इल्मों को पढ़ा रहे हैं। और आप देखें सनत की दुनिया में, इल्मी दुनिया में, ये किसी से कम क्या शायद इस वक्त सरबराही कर रहे हैं। इन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में उनके इलाकाई ज़बान में तालीम दी जाती है। अंग्रेज़ी बोलने का मतलब है ना, वो 3 महीने में सीख लेगा तालिब इल्म। भाई अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए। एक डॉक्टर है, उसे अंग्रेज़ी नहीं बोलना आती जी, एक इंजीनियर है, उसे अंग्रेज़ी नहीं बोलना आती, वो अपने माफ़ी ज़मीर को किसी सेमिनार में, किसी इज्तिमा में बयान करना चाहता है, उसे ज़बान आना चाहिए। 3 महीने 4 महीने का कोर्स होता है, वो अंग्रेज़ी ज़बान सीख लेगा। लेकिन हमारा तालिब इल्म बात को समझने के लिए फासलों का शिकार होता है, रुकावटों का सामना करता है। वो पहले अंग्रेज़ी ज़बान में किताब को पढ़े, लेक्चर को सुने, फिर अपने जहन के अंदर उसको तर्जुमा करे, फिर समझे। हम अभी पता नहीं किस यानी बाज़ औक़ात तो महसूस होता है कि हमें एहसास ही नहीं है कि किस अंदाज से मुमलिकतों को तरक्की दी जाती है। बड़े फ़ख्र से बाज़ अफराद वो मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, मगर उनका लहजा फ़ख्र महसूस करते हैं। माफ़ कीजिएगा, तोतला के बोलना, टेढ़ा मुँह करके बोलना, बड़ी फ़ख्र की बात है कि साहब ये अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। अतः बाज़ अफराद हमारे दोस्त फ़ारसी बोल रहे होते हैं तो वो उसी लहजे में बात कर रहे होते हैं। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ज़बानों से मुतासिर होना कोई कारनामा नहीं है। और जिनके पास अरबी जैसी ज़बान हो, जिनके पास लिसाने कुरान हो, जिनके पास लिसाने पैगम्बर हो, उन्हें चाहिए कि इस पर गौर करें। मगर शायद सबब एक ये भी है कि तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। कुरान मजीद में 78,000 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इत्तफाक से वो मैं 3 जिल्दे साथ लेकर आया हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए आपको। कुरान मजीद में मजमूई तौर पर 78,000 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें अक्सर अल्फाज सीगा बदल बदल कर, कभी फ़ेल माजी है, कभी फ़ेल मुज़ारे हो गया, कभी अम्र हो गया, कभी हाल हो गया, कभी मस्दर बयान हो रहा है जी। लफ्ज़ वही, मसलन कत्ल जो है वो मस्दर है, कभी कातिल फ़ेल अम्र इस्तेमाल हुआ है, कभी यक़्तुलु इस्तेमाल हुआ है, कभी कातिलु इस्तेमाल हुआ है। पर काफ, ता और लाम ये असली है लफ्ज़, तो ये है असली लफ्ज़। जैसे काफ ता लाम है, या ज़हबा है,
ज़ाल, हा, बा, ये 78,000 हरूफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ अल्फाज, तवज्जो चाहूँगा, बाज़ अल्फाज तकरार हुए हैं 10-10 मरतबा भी। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ 766 अल्फाज हैं जिन्हें याद करना है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मैं नहीं समझता कि ये 3-4 महीने से ज्यादा का कोई कोर्स होगा। 766 अल्फाज। जरा जवाद जदी दिखाइए मुझे ये किताबें। ये अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कहता है हमारे यहाँ अरब कुरान के ऊपर काम नहीं हुआ। एक काम ये तर्जुमा मफाहीम कुरान करीम, ये 3 जल्दों में काम हुआ है हमारे यहाँ। अलबत्ता ये मेरे पास एक ही नुस्खा है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ, कोई मेरी कोई दुकान वुकान नहीं है। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाले। बेअनवानी मिसाल, सिर्फ 766 अल्फाज, 766 अल्फाज हमें याद करने, हमें कुरान समझ में आने लगेगा। हमें तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है, मगर तवज्जो चाहूँगा और हमारी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह इस बात की तरफ हम राग़िब भी होंगे। अरबी ज़बान महबूब की ज़बान है, मौला अली की ज़बान है, जनाब ज़हरा की ज़बान है, आइम्मा की ज़बान है। लिहाजा हमसे ज़्यादा शायद ही किसी को प्यार होना चाहिए। इसे सीखने की ज़रूरत है। अल्लाह ने इसे पसंद किया है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो अरबी में कुरान नाजिल हुआ है, इस कुरान की जाज़िबियत ही ये है कि इसमें फसाहत व बलागत के तमाम कवानीन को न सिर्फ तलाश किया जा सकता है बल्कि मुरत्तब किया जा सकता है। बाज़ औक़ात कानून पहले बनाया जाता है, मसादीक़ बाद में तलाश किए जाते हैं। कुरान वो कलाम है जिससे कानून बनता है। हत्ता अल्फाज के जो एराब हैं वो कुरान को देखकर कानून बनाया जाएगा। मैं एक जुमला कहूं, अगर कुरान ना होता तो अरबी खत्म हो गई होती। कुरान ने अरबी को जिंदगी अता की है। अब इसी जगह ले लीजिए आप, एक फसाहत व बलागत के बाब में एक बेहतरीन उन्वान है कि जब गायब से मुखातिब की तरफ तवज्जो करना मतलूब हो तो इसे इल्म बदी में इल्तिफात कहते हैं। अब इसी आये करीमा को ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। ये गायब की बातें हैं ना, जिक्र कर रहे हैं किसी का, उस अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गायब की बातें हैं। एक मर्तबा गायब से इल्तफात हुआ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तवज्जो फौरन मुखातब की तरफ हो गई। ये गायब से मुखातब की तरफ एकदम कैसे आ गए? इसे इल्म बदी में इल्तिफात कहा जाता है कि जब कोई चीज जहन पर गालिब आ जाए तो वो ये सोचता है कि मैं उससे दूर कहां हूं, ये तो मेरे सामने है। वो जो आलमीन के लिए रब है, वो जो रहमान और रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है, फिर फौरन कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा महसूस कीजिएगा कि अक़ीदा तौहीद की 2 किस्में उलमा इल्म कलाम ने बयान की हैं, तौहीद नज़री और तौहीद अमली। तौहीद नज़री क्या है? तौहीद नज़री अक़ीदे को कहते हैं और तौहीद अमली उस अक़ीदे के नतीजे को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ये तमाम तौहीद नज़री के पैगामात हैं। हम्द है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो मालिक भी है यौमिद्दीन का। ये नज़रिया है, अक़ीदा है। इस अक़ीदे का खुद ब खुद एक नतीजा आना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये खुद ब खुद है। ज़हन आली में है कि अक़ीदा और अमल ये ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं कि किसी के कहने से ये अलहदा होंगे नहीं। बहुत से लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि जी हमें अक़ीदा काफ़ी है, हमें अमल की ज़रूरत नहीं है। ये बात माकूल नहीं है।
ये हो नहीं सकता कि अकीदा हो और अमल ना हो। हाँ, ये तय है कि अकीदा असली है, मगर अकीदा काफी है, ये मुहावरा ठीक नहीं है। हमारे अमाल के लिए अकीदे को असली होना, जाहिर है जितना पुख्ता अकीदा होगा इतना ही पुख्ता अमल होगा, जितना बेहतर नजरिया होगा इतना ही बेहतर अमल होगा, जितना अच्छा ख्याल होगा इतना ही बेहतर अमल होगा। अकीदे का अच्छा होना नतीजा देगा कि अमल खुद ब खुद अच्छा हो जाए। नहीं हो सकता। ये एक लफ्ज़ में वो जो लफ्ज़ बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक, खुद ब खुद, खुदकार। यहाँ आपने कोई चीज़ दुकमा, कोई बटन दबाया, वहाँ खुद ब खुद रोशनियाँ, बल्ब रोशन हो गए। खुद ब खुद का मसला है। और फिर अहले बैत के चाहने वाले तो ये वाली बात, मैं एक बात आई है तो कर रहा हूँ, अहले बैत के चाहने वाले इस बात के ऊपर ज़्यादा इसरार नहीं करेंगे। हमारे पास अहले बैत के जितने फ़ज़ाइल के अनावीन हैं वो सब अहले बैत के अमल की वजह से हैं। मेरे मौला अली के शजाअत की अगर बात आ रही है तो वो मैदान जिहाद है। जुल्फ़िकार का अगर तस्करा आ रहा है, ला फता इल्ला अली की अगर बात हो रही है, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की अगर बात हो रही है, अकफरो बादल ईमान या रसूल अल्लाह। सरकार ने पूछा कि जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए मैदान उहद में? तो हजरत ने फरमाया कि क्या मैं ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता? ये जो शजाअत हैदर कर्रार का तस्करा है, जो मौला अली की बहादुरी की बात है, जो मैदान में उतर के मौला अली अपने अमल को पेश कर रहे हैं, ये उन्वाने फजीलत अली इब्न अबी तालिब एक अमल है। और किस, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ आपके, इसको आइंदा ठीक कीजिए। मैदान अल्लाहु अकबर, मैदान सिफ़ीन में मौला कायनात का दुश्मन। अच्छा, मौला से किसी ने पूछा जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हज़रत ने फरमाया मेरा दुश्मन मुझसे डर के मेरी मदद कर रहा होता है। और अली इब्न अबी तालिब जामे उल अज़दाद ज़ात, एक हसीन बाब है। अल्लामा एक जंग में मेरे मौला अली के दुश्मन की तलवार टूट गई। बड़ा हसीन वाक़या है। तो अली तो किसी निहत्ते पे हाथ उठाते नहीं है। हज़रत ने अपनी तलवार को न्याम में रख लिया और वापस जाने लगे तो आवाज़ आई, हबली सैफ़क या अली, अली अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। मौला ने एक लम्हा नहीं लगाया, अपनी तलवार उसके हवाले कर दी और मौला अली की तलवार को तान कर अली के करीब आ रहा था। और जैसे जैसे वो मौला के करीब आ रहा था, अली के चेहरे का इत्मीनान उसे मारे डाल रहा था। तलवार तान के कहने लगा, कोई अपने कातिल को तलवार देता है? अब हसीन जुमला मौला अली का सुने। हजरत फरमाते हैं पहले कातिल था फिर साइल हो गया था। अली से मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता। ये किरदार जो शजाअत का किरदार है, ये उन्वाने शजाअत और उन्वाने बहादुरी मौला अली की एक अमल है। आप जरा गौर फरमाएं, मन कुन तो मौला फहद अली उन मौला, तमाम अकायद इमामिया पर गालिब अकीदा। वो एक हज से जुड़ा हुआ है। हज का जिक्र नहीं होगा, मैदान गदीर का जिक्र नहीं होगा। नबी हज से लौट रहे हैं तब कह रहे हैं अली जिस जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। ये भी एक अमल से जुड़ा हुआ है। हालत रुकू में ज़कात दी है जिस पर आया विलायत नाजिल हुई, वो भी नमाज और रुकू से जुड़ा हुआ है।
अहले बैत की शान में पूरा सूरह दहर नाजिल हुआ है, सूरह इंसान नाजिल हुआ है। वह युतइमूना अत्ताम अला हुब्बिही, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाया है, वो भी रोजे रखे थे, इफ्तार कर रहे थे। तमाम तर फजाइल अहले बैत के अनामीन अहले बैत के आमाल से जुड़े हुए हैं। लिहाजा ये बात कहना ये किसी दौर भी माकूल नहीं है। हाँ, अकीदा असली है, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए पानी असली है, मगर पानी काफ़ी नहीं है। जैसे बदन की हयात के लिए पानी असली है, ऐसे ही रूह की हयात के लिए अकीदा असली है। अगर अकीदा नहीं होगा तो रूह को ज़िंदगी नहीं मिलेगी, मगर खुद ब खुद जब रूह मजबूत हो जाएगी तो अमल सामने आएगा। अब यहाँ तौहीद नज़री है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, और तौहीद अमली है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खुद ब खुदा का अमल सामने आया। जिसने अल्लाह को समझ लिया हो तो खुद ब खुद इबादत सामने आएगी। ताअब्बुद, बंदगी, अल्लाह की इबादत नतीजा है अजीज़ान गिरामी तौहीद अमली का, तौहीद नज़री का। पहली 3 आयतों में नेमतों का जिक्र किया जा रहा है। अमल उस वक्त सामने आएगा कि जब नजरिया पुख्ता हो जाए। भाई वो अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, वो अल्लाह रहमान रहीम है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसकी नेमतों को ज़रा शुमार करो, उसकी नेमतों पर ज़रा गौर करो। जैसे ही उसकी नेमतों को गौर करते चले जाओगे, इबादत में शिद्दत, इबादत में संजीदगी बढ़ती चली जाएगी। इन्ना आताइना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको खैर ही खैर फातिमा ज़हरा अता की, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। क्योंकि नेमत हमने तुम्हें अता की है तो अब नमाज पढ़ो। अगर ये कोई सवाल करे कि क्या करें कि हमारे माशरे में इबादत अल्लाह की बढ़ जाए, क्या करें कि बंदगी परवरदिगार आलम की आम हो जाए, तो उसका एक वाहिद रास्ता यह है कि अल्लाह की नेमतों को दोहराया जाए। मुझे और आपको अल्लाह ढूंढने के लिए, अल्लाह मानने के लिए सहराओं में, बयाबानों में, दर्रों में, पहाड़ों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने चेहरे पर गौर करने की ज़रूरत है। मैं अगर आईने में अपना चेहरा खड़े होकर देख लूं तो मेरे इस मामूली से चेहरे के ऊपर अल्लाह ने जो अपनी नेमतें रखी हैं वो हमें मजबूर करेंगी कि हम उसका सजदा करें। जी, ये चेहरा हमारा, अल्लाहु अकबर। हदीस मुफज्जल, तौहीद मुफज्जल, मेरे मासूम इमाम से आकर मुफज्जल इब्ने उमर ने कहा, मौला इस पूरी कायनात का बनाने वाला कोई है? तो मेरे मासूम इमाम ने इस पूरी कायनात को 3 हिस्सों में तकसीम करके हर एक हिस्से से अल्लाह की वहदानियत को साबित किया, अल्लाह के वजूद को साबित किया। ये मेरा और आपका चेहरा, इस पर हम अगर गौर करें, ये आँखें मासूम फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये हमारी आँखें अल्लाह ने ऐसे क्यों बनाई हैं? इनमें आने वाला पानी नमकीन क्यों है? ये नमक कहाँ से आता है? ये आँखें क्या देखती हैं और क्या नहीं देखती? लन तरानी या मूसा, ए मूसा मुझे हरगिज़ नहीं देख पाओगे। अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, किसे देखा जा सकता है और किसे नहीं देखा जा सकता। आंखें क्या देखने की सलाहियत रखती हैं, क्या देखने की सलाहियत नहीं रखती। ये हमारी भवें ऐसी क्यों हैं, हमारी पलकें ऐसी क्यों हैं, पेशानी पे बारीक बारीक बल क्यों हैं, नाक के नथने नीचे क्यों हैं, ठोड़ी ऐसी क्यों है, लब ऐसे क्यों हैं, मर्दों के चेहरे पे बाल क्यों हैं, ये कान जो बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मौला अली फरमाते हैं, ए जबूल हादल इंसान यतकल्लमु बिलहविन, मुझे ताज्जुब है कि अल्लाह ने क्या शाहकार बनाया है, ये गोश्त के लोथड़े से बोलता है। बगैर हड्डी का ये गोश्त का लोथड़ा, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे लगता है तो लुगत बनना शुरू हो जाती है। ये अपने माफी ज़मीर को इसी लोथड़े से बयान कर देता है, पेश कर देता है। मुझे ताज्जुब है कि अल्लाह ने इस इंसान को कैसा बनाया है। डॉक्टरों का इज्तिमा था अजीज़ों, सेमिनार में खिताब था,
अब क्या करें, बदन के ऊपर बात करेंगे तो डॉक्टरों को ज़्यादा बेहतर महसूस होगा, और मौलवी का काम बदन पर बात करना ये तो डॉक्टर का काम है, लेकिन मौला अली की हदीस बयान करना तो हमारा काम है। मौला अली फरमा रहे हैं यतकल्लमु बिलहमिन, ये गोश्त के लोथड़े से बोलता है, यंजुरु बिशहमिन, ये चर्बी से देखता है, यंजुरु बिशहमिन, ये चर्बी से देखता है, यस्माउ बिअज़मिन, ये हड्डियों से सुनता है, यतनफ़्फ़सु बिखरमिन, ये सुराखों से सूंघता है। मासूम इमाम फरमाते हैं कि इसके पैरों में ये नशेब क्यों है, इसके पैर बिल्कुल सीधे क्यों नहीं है, जैसे बाज़ जानवरों के पैर होते हैं। जिनके पैर बिल्कुल सीधे होंगे उनके लिए 4 पैरों की जरूरत पड़ेगी, ये 2 पैरों पर बैलेंस और तवाजुन को बरकरार नहीं रख पाएगा। इसके लिए अगर इसको 2 पैर दिए हैं तो अब इसके पैरों के दरमियान एक नशेब होना चाहिए ताकि ये बैलेंस को और ये तवाजुन को बरकरार रख सके। ये सबको ऐसे ही कुछ खामखा तो नहीं हो गया, खुद ब खुद तो नहीं हो गया। मासूम फरमा रहे ताज्जुब है कि ये कैसे चर्बी से देखता है। मैंने जब वहाँ खिताब किया तो एक आई स्पेशलिस्ट थे, आंखों के डॉक्टर थे, वो कहने लगे कि जी ये कहाँ लिखा हुआ है कौल, कब कहा है अली ने? मैंने कहा जी क्या 1000 साल पहले सैयद रज़ी ने इस किताब को मुरत्तब किया था, उस किताब के अंदर मौला अली का यह कौल लिखा हुआ है। किताब 1000 साल पहले मुरत्तब हुई है, कौल मौला अली का है। कभी बात हो नहजुल बलागा पर, नहजुल बलागा की जो सैयद रज़ी ने सनद नहीं लिखी, एतराज़ करने वालों ने, शुबह डालने वालों ने एतराज़ किया कि सनद ही नहीं है, हदीस है तो सनद होनी चाहिए। सैयद रज़ी ने सनद इसलिए नहीं लिखी कि सनद लिखने की ज़रूरत नहीं थी, कलाम बताएगा कि अली का कलाम है। सनद की ज़रूरत तो जब आती है जब आप साबित करना चाहें कि ये किसका कलाम है। किसी और में जुर्रत ही नहीं है ऐसा बोलने की। अगर किसी और ने मौला अली के लहजे में बात करना भी चाहिए ना तो निभाना उसे मुश्किल हो जाएगा। मैं जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमान के रस्ते जानता हूं, कोई बोल के दिखाए। आसमानों की बात हो रही है जी, आसमानों की खिलकत की बात हो रही है, फरिश्तों की किस्मों पर बात हो रही है। फरमाने के फरिश्ते अल्लाह ने इतनी किस्मों में तकसीम किए हैं, कुछ हैं जो ये कर रहे हैं, कुछ हैं जो वो कर रहे हैं। फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि बाद अज़ खुदा और रसूल फरिश्तों के बारे में सबसे अच्छा बयान अली का है जी। मिखाइल रमज़ान एक ईसाई नहजुल बलागा पढ़ने वाला लिखता है कि मैंने 100 मरतबा नहजुल बलागा को पढ़ा है, हर मरतबा पढ़ने पे ऐसा लगता है जैसे पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। और आखिर में कहता है मैंने अली का कलाम पढ़कर ये सोचा कि ये सारी कायनात या इसने बनाई है या इसके सामने बनी है। ये देखें अल्लाह की खिलकत के ऊपर मौला अल्लाह की नेमतों को जिक्र कर रहे हैं। ये जो बज़ाहिर चर्बी हमें नज़र आ रही है, मुझे डॉक्टर हज़रात माफ़ करेंगे, मैं उनके मामलात में दखालत दे रहा हूँ। ये जो चर्बी हमारी आंख में नज़र आ रही है, हम इस चर्बी से नहीं देख रहे। ये जो बीच में एक सिम की बॉल की तरह, माफ़ कीजिएगा, एक जी इसके दरमियान एक डॉट है, एक नुक्ता है, उसके पीछे एक चर्बी है जिससे हम देख रहे हैं। ये जो कान नज़र आ रहे हैं हम इन कानों से नहीं सुनते। अगर मिंबरी मिज़ाह काबिल कबूल हो तो बाज़ औक़ात तो हम इन कानों से चलते हैं। जिसका ये एक कान का ये जो कान ज़ाहिरी कान है, ये अगर जिसका एक नहीं होता उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये हमारे बदन को बैलेंस में रखने के लिए भी हमारे अल्लाह ने ये कान करार दिए हैं। हम इन कानों से नहीं सुनते। इसका काम तो आवाज़ों को खींचना है और अंदर पहुँचाना है। 3 बारीक बारीक हड्डियाँ जो आपस में बचती हैं। वो साहब कहने लगे, ENT स्पेशलिस्ट कहने लगे कि ये कौल कब कहा है अली ने? 1400 साल पहले। उस वक्त में मशीनें नहीं थी अंदर के अहवाल को जानने के लिए। ये बोलने वाला बता रहा है कि इसके सामने बहुत कुछ बना है, इसने बनता हुआ देखा है तमाम मामलात को। इसी चेहरे पर हम गौर कर लें। ये हमारी उंगलियां, मौला सादिक फरमाते हैं कि अगर ये पोरवे ना होते तो तुम किसी चीज़ को गिरफ्त में नहीं ले सकते थे। अल्लाह ने तो हर एक को अलहदा बनाया है। अजीब तमन्नाएं हैं, अजीब आरजुएं बहुत से लोगों की कि नबी हम जैसे हैं। तुम जो एक जैसे हो एक जैसे नहीं हो। हर एक को ज़ाते किरदगार ने अलहदा अलहदा बनाया है।
ये उसकी खिलकत का करिश्मा है कि दुनिया में हर आने वाला नया है, हर आने वाला अलहदा है। इसी चेहरे पे गौर कर लें। एक साहब कहने लगे, जी आपके अकीदे हमें समझ में नहीं आते, नई नई बातें हैं आपके यहाँ, निराली बातें हैं, जुमहूर मुस्लिमीन से हटकर सोचते हैं आप लोग, सारे मुसलमान एक बात सोच रहे होते हैं, आप अलहदा हट के सोच रहे होते हैं। शायद ये हमारी तारीफ हो रही है। कमाल तो यही है ना कि अलहदा हट के सोचिए आप। तो सब सोच रहे हैं वही सोचेंगे तो कौन सा कारनामा हुआ जी। हमारे इमाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो हज़रत की उम्र 40 साल की होगी। कह लीजिए एक और नई बात, या तो हमारी ही बात मान लीजिए कि वो 40 साल पहले दुनिया में आए होंगे, जो आप 1150 साल से कह रहे हैं कि उनकी विलादत हो चुकी है, तो आप कह रहे हैं वो 40 साल के होंगे, ये कैसे मुमकिन है? हमने कहा जी 1150 साल पहले उनकी विलादत हुई थी, मगर जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। कहने लगे तज़ाद है ये। हमने कहा नहीं, तज़ाद नहीं है, ऐन हकीकत है। कहा ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे जी 70 साल का हूँ। मैंने कहा ज़रा आप अपने चेहरे अनवर को ज़रा आईने में जाके देखिए। 70 साल पहले जब आप दुनिया में आए थे तो माँ के शिकम से आप सर के बाल भी लेकर आए थे, पलकों और भवों के बाल भी लेकर आए थे, मगर आज तक आपने सर के बाल अगर न काटे होते तो एड़ियों तक आ गए होते, लेकिन आज तक आपने पलकों और भवों के बाल नहीं काटे। एक की उम्र बढ़कर बता रही है अल्लाह बढ़ाता है, एक की उम्र रुक कर बताती है अल्लाह रोकता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक ही तरह की ग़िज़ा खा रहे हैं, एक ही बदन पे उसके मुख्तलिफ असरात हैं जी। एक ही ग़िज़ा के असरात बदन पे मुख्तलिफ हैं। ये अल्लाह के निज़ाम का करिश्मा है। जितनी नेमतों के ऊपर क्या उसने हमें नेमत अता नहीं की, उसकी नेमतों की गिनती हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम छोटी छोटी अपनी चीज़ों पर ही गौर कर लें तो उसकी नेमतें एक कितने, माफ़ कीजिएगा मैं अपने कमसिन साथियों के लिए कह रहा हूँ, कितने महंगे हैं हम। कोई हमसे कहे ये अंगूठा दे दो 1 करोड़ रुपए में, ये उंगली दे दो 2 लाख रुपए में, पूरे बदन की ज़रा कीमत मादी तो लगाइए, अरबों खरबों रुपए का तो हमारा बदन है। हम अपना बदन देने को तैयार नहीं है, अपने बदन के आज़ा देने। कितना अल्लाह ने कीमती बनाया है हमें। हमारा ये अंगूठा अगर कट जाए तो इन 2 उंगलियों से तो हम बटन नहीं लगा सकते, इतने मजबूर हैं। सिर्फ इस अंगूठे का अल्लाह ने कितना किरदार रखा है हमारी जिंदगी के अंदर, उसकी नेमतों को कहां तक शुमार करेंगे। आंख क्योंकि चर्बी की अल्लाह ने बनाई है, चर्बी को सड़ने से बचाने के लिए नमक चाहिए, लिहाजा आंसू नमकीन है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़िस्सा लिहाजा एक तवील दास्तान है, अल्लाह की नेमतें जो हमारे बदन पर मौजूद हैं। बस तौहीद नज़री जब रोशन हो जाए तो तौहीद अमली नतीजा है। जैसे ही अल्लाह की नेमतों का इकरार होगा, खुद ब खुद सजदा होगा। सजदा करवाना नहीं पड़ेगा, नमाज की तबलीग की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े इदारे बना के पंफलेट छापने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह की नेमतों को याद करवा दो, नमाज खुद पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत खुद ब खुद होती चली जाएगी। बस अज़ीज़ान गिरामी जरा महसूस करें उसकी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोको, इनसे सवाल करना है, इनसे पूछना है हमने इन्हें नेमत दी थी, इन्होंने कहाँ इस्तेमाल की है, हमने इन्हें सहूलतें दी थी, कहाँ इस्तेमाल। तमाम नेमतों में गालिब नेमत क्या है? आपकी सुनी हुई रिवायत है, मेरे लबो लहजे में सुन लीजिए। हज़रत अबू हनीफा फरमाते हैं कि अल्लाह क़यामत में हमें रोकेगा, पूछेगा कि मैंने तुम्हें जो रोटी दी थी, मैंने तुम्हें जो पानी दिया था, मैंने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया था, वो तुमने कैसे इस्तेमाल किया, क्यों कर इस्तेमाल किया। मासूम इमाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर कोई दावत पर आ जाए, तुम उसे खाना खिलाओ और फिर कुछ मुद्दत के बाद वो तुम्हें मिले और तुम
अपने आप को पहचानवाने के लिए उसे कहो कि हम वही हैं जिसने तुम्हें रोटी खिलाई थी, तो सब मजम्मत करेंगे या नहीं तुम्हारी? रोटी खिला के याद दिला रहे हो, खाना खिला के याद दिला रहे हो, यानी तुम्हारे लिए तो ये शायान शान नहीं है कि तुम रोटी खिलाकर किसी को याद दिलाओ। या अल्लाह के लिए कैसे शायान शान है कि क़यामत में कहेगा मैंने तुम्हें रिज़्क़ दिया, मैंने तुम्हें पानी दिया, मैंने तुम्हें आटा दिया, मैंने तुम्हें। ये मादी नेमतों को अल्लाह क़यामत में नहीं गिनवाएगा। फरमाया हम अहले बैत की मोहब्बत का सवाल है। कहता हूँ कि दुनिया के पास मादी नेमतों की बारिश हो, ज़ख़ीरा हो, समंदर हो, और मोहब्बत अहले बैत ना हो। किस काम की वो नेमतें? क्या फ़ायदा उन नेमतों का? क्या फ़ायदा उस दौलत का जो दौलत अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हो? मैं आपके लिए दुआगो हूँ। मैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी शख्सियात तशरीफ़ फरमाए, हमारी कौम की मसरूफ़ तरीन लोग बैठे हुए हैं। इस मजलिस का रंग ही कुछ मुख्तलिफ है। इस दरवाजे पर आपका बैठना ये मतलूब है अहले बैत को। कमाल तो यही है ना कि मसरूफियत में से वक्त निकाल कर अहले बैत की याद में कुछ लम्हात गुजारे जाएं। कारनामा उनका भी है जिनके पास वक्त निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन शायद सवाब और अजर व मंजिलत उनकी ज़्यादा होगी कि जो ख़ास तौर पर एहतमाम कर रहे हों। एक शख्स ने आकर मौला से कहा, मौला मैं फ़लाँ कारोबार करना चाहता हूँ, इस्तिखारा देखिए। छठे इमाम की रिवायत है, आप फरमाइए इस्तिखारा देखिए कि मैं ये काम करूँ। हज़रत ने इस्तिखारा देखा, हज़रत ने फरमाया तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है। कुछ दिन के बाद उसे ख्याल आया कि जी मुझे तो नज़र आ रहा है कि इसमें मुझे फ़ायदा होना है, और वो काम उसने किया और उसे फ़ायदा हुआ, और कई बराबर उसके तसव्वुर से उसकी दौलत बढ़ी, उसको फ़ायदा हुआ। 6 महीने के बाद इमाम से मिलने आया, कहने लगा मौला आपने तो कह दिया था कि तुम्हारे हक़ में अच्छा नहीं है, मैंने वही काम किया, इस्तिखारा मना आने के बावजूद मेरे हक़ में तो वो अच्छा रहा, मुझे तो बहुत पैसा मिला, बड़ी दौलत मिली। हज़रत ने फरमाया अपनी दीद तब्दील करो, पहले हर रोज़ मिलने आते थे, अब 6 महीने बाद मिलने आए। बताओ कौन सी नेमत है? वो दौलत नेमत है, वो पैसा नेमत है, ये हमारी याद नेमत है, ये हमसे वाबस्तगी नेमत है। नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो अहले बैत से दूर कर दे, नहीं चाहिए ऐसी दौलत, नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी जो हमें अहले बैत से दूर कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम तर अल्लाह की नेमतों पर बड़ी नेमत ज़िक्र अहले बैत, याद अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। और ख़ास तौर पर यह अय्याम तो एहतमाम के लिए हैं। मुहर्रम का चाँद नमूदार होता था तो अहले बैत के घर से रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती थी। अपने चाहने वालों को नसीहत फरमाते हैं कि साल में एक मर्तबा ज़रूर हमारे जद हुसैन की ज़ियारत को जाया करो। वक्त निकालो, वक्त निकालो, एहतमाम करो हमारे लिए। नहीं मालूम अजीज़ों हमारी ज़िंदगी का तार कब टूट जाए, ये नफस कब मुनक़ता हो जाए, लेकिन कब्र में जब मौला अली आए तो खुद अली को उनके बेटे का पुरसा दें। ये मेरी और आपकी सादतमंदी होगी। शर्मसार ना हो अली के सामने, आप रो रहे हैं, शर्मसार ना हो फातिमा ज़हरा के सामने, खातून क़यामत है। ये तय है कि महशर जन्नत अहले बैत के हाथ में, वो सुरखरू रहेगा जो अहले बैत से वाबस्ता है। खातून क़यामत है, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। अल्लामा मजलिसी ने तो बड़ा हसीन बाब रोशन किया, फरमाते हैं जब महशर में बीबी की सवारी आएगी तो मुनादी निदा देगा, गुद्दू अब्सारकुम हत्ता तजूज़ व फातिमा,
अपनी निगाहों को झुकाओ, फातिमा की सवारी आ रही है। नबी फरमाते हैं तो बसो फातिमा अमामी अला तबा उब असो अल बुराक युब असो अली अला नाकती युब असो हसन वल हुसैन अला नाकतैन युब असो अंबिया अला दवाब व तुब असो फातिमा अमामी अला तबा। फातिमा जहरा की सवारी मेरी सवारी के आगे चलेगी। और जब अर्श इलाही के सामने से सैयदा की सवारी गुजरेगी तो हजरत फरमाएंगी मेरी सवारी को रोको। तो आवाज़ कुदरत आएगी, फातिमा क्या चाहती हो? बीबी नहीं रुकेंगी, नबी रुक जाएंगे, अली रुक जाएंगे, हसनैन रुक जाएंगे, अंबिया रुक जाएंगे, कारवाने हिदायत रुक जाएगा। ये कारवाने हिदायत सैयदा के रुकने पे रुकेगा। आवाज़ कुदरत आएगी, फातिमा क्या चाहती हो, क्यों तुमने सवारी रोकी है? तो बीबी की आवाज़ आएगी, बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मुझे आज इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, तकल्लुफ़ करके नहीं रोएंगे अज़ादारों, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, आइम्मा इसका खास अजर व सवाब कायल है। मुझे आज इंसाफ चाहिए। जवाब आएगा, फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सुनेंगे अल्लामा ने क्या लिखा है। अल्लामा फरमाते हैं, बीबी फरमाएंगी मुझे हुसैन ऐसे दिखा जैसे असरे आशूरा था। अल्लामा लिखते हैं कि नबी मुकर्रम फरमाएंगे फातिमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बीबी की आवाज आएगी, बाबा मैं अहले महशर को बताना चाहती हूं मेरे साथ क्या हुआ है। फरमाते हैं वसते महशर की जमीन को बुलंद किया जाएगा और आवाज कुदरत आएगी, हाजा हुसैन। वसते महशर की जमीन बुलंद होगी, चारों तरफ महशर में अहले महशर होंगे और आवाज आएगी, वो हुसैन। सब उस जानिब देखेंगे तो मंजर क्या होगा सुनेंगे। मंजर वो होगा जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे। मख्तल निगारों ने लिखा है कि वहां हुसैन गिरते हुए नजर आएंगे, इधर जहरा जमीन पर गिरेंगी, पूरा महशर गिरिया कर रहा होगा। ये अहले महशर अज़ादारी कर रहे होंगे, गिरिये की आवाजें बुलंद हो रही होंगी। अज़ादारों, इस घर के फर्द फर्द पर अजीब अजीब मुसीबतें आई हैं। आज जिन शहजादों की खिदमत में हम हैं, चलिए उनकी मादर गिरामी को याद करें। अज़ादारों, करबला में 9 माएँ हैं जिन्होंने जनाजे अपने बच्चों के देखे हैं। अलबत्ता एक माँ तो ऐसी है जिसने अपने 4 बेटों के जनाजे नहीं देखे। रोजाना जन्नतुल बकी जाती है, अंगुश्त शहादत से 4 कब्रों के निशान बनाती हैं और अपने बच्चों के नाम लिखकर कहती है मुझे उम्मुल बनीन मत कहा करो, इसलिए कि उम्मुल बनीन तो बेटों की मां को कहा जाता है। मेरे वो बेटे कहां रहे जिनकी मैं मां हूं। उन 9 माओं में एक मां ज़ैनब कुबरा, बड़ा जिगर है इस मां का, बड़ा हौसला है इस मां का। 3 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। नबी रोजाना दरवाजे पर, सैयदा के दरवाजे पर आकर सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला व मुख्तलफल मलाइका। 3 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। जैसे ही सरकार ने आकर सलाम किया अहले बैत नबूवत को, बीबी दरवाजे पर आ गई, नाना सलाम। अज़ादारों, जितना प्यार नबी मुकर्रम को इमाम हुसैन से है ना, उससे कुछ कम प्यार नहीं है ज़ैनब से। आगे बढ़कर जनाब ज़ैनब की पेशानी का बोसा लिया। ज़ैनब, तुम दरवाजे पर क्यों कराई हो? फरमाया, नाना मैंने रात को ख्वाब देखा है। मेरी माँ ज़हरा ने कहा है नाना आ रहे हैं, उनसे ख्वाब की ताबीर पूछो। आप रो रहे हैं ना ज़दारो। जनाबे ज़ैनब के अलक़ाब में एक लक़ब है काबतुज़ ज़राया, मुसीबतों का काबा। जैसे हाजी खाने काबा के गिर्द तवाफ करते हैं ना, ऐसे जनाबे ज़ैनब के गिर्द मुसीबतें तवाफ करती हैं। फरमाया, नाना मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बताइए।
ज़ैनब क्या देखा है? फरमाने लगी, नाना मैंने देखा कि मैं सहरा में तन्हा हूं। एक बयाबान है, उसमें मैं तन्हा हूं, मैं अकेली हूं उस बयाबान में। नाना तेज आंधी चलने लगी, मेरे पैर जमीन से उखड़ने लगे, तो एक फासले पर मैंने दरख्त को देखा, मैं उस दरख्त का सहारा लेती हूँ। कुछ देर के बाद एक आंधी का झोंका आया, जमीन से दरख्त उखड़ गया, दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना कुछ फासले में मैंने एक और दरख्त देखा, मैंने फिर उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना मैंने तीसरा दरख्त देखा, मैंने उसका सहारा लिया, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। सुनेंगे अज़ादारों, बीबी फरमाती है, नाना ख्वाब यहाँ मुकम्मल हो गया होता तो मैं आपको जहमत ना देती। मंजर बड़ा अजीब था, अब दूर दूर तक कोई सहारे के लिए दरख्त नहीं था, तेज आंधी चल रही थी, मेरे सर से चादर उतर गई। नबी की आंखों में आंसू आ गए। अजरुकुम अल्लाह, नबी की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब तुम्हारे 3 सहारे हैं, तुम्हारा बाबा अली तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हसन तुम्हारा सहारा, तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारे लिए सहारा है, लेकिन एक सहरा होगा, एक बयाबान होगा जहां तुम्हारे सहारे तुमसे छिन जाएंगे और ज़ैनब तुम्हारे सर से चादर उतर जाएगी। अज़ादारों, जनाबे ज़ैनब हजरत अली अकबर को जवान होते हुए देख रही हैं, अब्बास जैसे भाई को देख रही हैं। सोचती होंगी ना, जिसके अब्बास जैसा भाई है, जिसका अली अकबर जैसा भतीजा है, उसके सर से चादर कौन उतारेगा? अल्लाह करे आप शाम जाएं और जनाबे ज़ैनब की ज़ियारत का शरफ पाएं। जनाबे ज़ैनब कुबरा की ज़री की जब आप ज़ियारत करें तो ज़ियारतनामे का पहला ही सफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। उस सफ़े पे लिखा है, सलाम हो उस बीवी पर जब 11 मुहर्रम बेकजावा ऊंट पर बिठाई जा रही थी तो नहर की तरफ रुक कर करके कह रही थी, वो अब्बास कहाँ है जिसने मदीने में मुझे सवार करवाया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाबे ज़ैनब के दोनों शहजादे इमाम हुसैन की खिदमत में आके खड़े हो गए। मामू हमें कुर्बानी का, हमें फिदाकारी का मौका अता फरमाए। किसी भाई के लिए बड़ा सख्त है कि उसकी बहन के बच्चे, फरमाया जाओ अपनी माँ ज़ैनब के पास चले जाओ। कुछ देर के बाद पलटे, हमारी माँ कहती हैं कि क्या अली अकबर की शहादत के बाद जाओगे? जाओ, जाकर अपने मामू पर अपनी जान कुर्बान करो। अज़ादारों, ये मक्तल में मैंने नहीं पढ़ा, मगर मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना है कि जनाब ज़ैनब को इमाम हुसैन ने बुलाकर कहा, ज़ैनब अपने इन बच्चों को महफूज रखो। फरमाया, भैया कल क़यामत में अगर माँ ज़हरा ने पूछ लिया मेरा हुसैन मारा जा रहा था, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। आपकी आंखों में आंसू हैं, तुमने अपने बच्चों को मेरे हुसैन पे कुर्बान नहीं किया, मैं कल अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? कैसे आमादा हुए हैं हुसैन, ये जनाब ज़ैनब जानती हैं और इमाम हुसैन जानते हैं। दोनों शहजादों के लिए इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास इन्हें आमादा करो। ओन मोहम्मद को तैयार किया गया। बड़े मोहम्मद हैं, छोटे ओन हैं। मैं इस बहस में मुब्तला नहीं हो रहा कि जनाब ज़ैनब के इन फर्जंदान की निस्बत जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की कौन सी ज़ौजा से मोहम्मद थे और जनाब ज़ैनब से ओन थे, लेकिन मरसिया ज़ैनब ने दोनों बच्चों का पढ़ा है। हम इस बहस में मुब्तला नहीं हो रहे। जनाब ज़ैनब ने मातम दोनों बच्चों का किया है। ये भी आप सुनते जाएंगे कि कहाँ मातम किया है। बड़ा हौसला था इस माँ का। सारे रास्ते नन्हे नन्हे सर, बच्चों के सर बराबर से गुजरते थे, ज़ैनब चेहरा मोड़ लेती थी, अपने बच्चों पे गिरिया नहीं करती थी ज़ैनब। क्यों? इसलिए कि अगर ज़ैनब रोएंगी तो रबाब के लिए कौन सहारा बनेगा? अगर ज़ैनब की आंखों में उम्मे लैला ने आंसू देख लिए, ये तो अली की बेटी है, ये फातिमा की बेटी है, सारे रास्ते अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया। हत्ता जब शाम से रिहाई के मौके पर ये सर आए हैं ना, तो जनाब ज़ैनब आगे नहीं बढ़ रही थी, तो किसी औरत ने कहा था शायद इनकी मां मर गई है।
उस वक्त कहा था मैं जिंदा हूं, मैंने अपने भाई पर इन्हें कुर्बान कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, आपने गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई है। जब औन मोहम्मद के लाशें लेकर आए हैं ना इमाम हुसैन, तो हजरत औन में दम था। गंज शहीदा में ले जाकर लाशों के दरमियान जब लाके लिटाया है, तो इमाम ने फरमाया बहन जैनब को बुला कर लाओ। तो जनाब जैनब को जब देखा गया तो पेशानी सजदे में थी और शुक्र इलाही अदा कर रहे थे। शुक्रन शुक्रा, शुक्रन शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। आवाज आई जैनब तुम्हें हुसैन बुला रहे हैं। आकर बैठी अपने बच्चों के करीब, फरमाया जैनब औन में अभी दम है, तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें याद कर रहा है। आगे बढ़कर एक माँ ने अपने बच्चे का सर अपनी गोद में लिया। जैसे ही माँ की गोदी की गर्मी हजरत औन ने पाई, फौरन आंखें खोल दी। अम्मा के चेहरे की तरफ देखकर एक ही सवाल किया, हल वफ़े तो उम्मी, अम्मा क्या हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? अब आप हमसे राजी हो? अम्मा जब मदीने वापस जाइएगा, बाबा को सलाम कह दीजिएगा। इन दोनों बच्चों ने वफादारी का हक अदा किया। मातम हुसैन, या हुसैन।